अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो हम लोग रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन बिरयानी की। आप इसको तय वाली बिरयानी भी कह सकते हैं, दम वाली बिरयानी भी और कौरमा बिरयानी भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को जो नाम अच्छा लगे आप इसको वही कह लें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए और आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से देख सकें। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया है चिकन है हमारे पास हाफ़ केजी। ठीक है, ये हमारे पास विद बोन्स है। ठीक है, और बोन्स वाला ही लेना है हमने क्योंकि हड्डियों का जो है वो टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद हमने लिया है 1 कप दही। दही थोड़ा खट्टा था तो उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड कर दिया, दूध। ठीक है, उसके बाद मैंने लिए हैं 4 आलू बुखारे। ठीक है, 4 आलू बुखारे के दाने हैं, ये खुश्क हैं, इनको मैंने आधे घंटे के लिए डिप कर लिया है पानी के अंदर। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, आप लार्ज साइज़ का एक भी ले सकते हैं। इसके बाद जो स्पाइसेस हैं मेरे पास वो सॉल्ट है, ये मेरे पास है ½ टेबल स्पून। ठीक है, स्पाइसेस जो है अब आप बिरयानी में आप लोगों ने बहुत केयरफुली यूज़ करने हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो ½ केजी राइस का जो है ना वो सारे स्पाइसेस शेयर कर रही हूँ। उसके बाद है मेरे पास ये करी मसाला जिसको हम सालन मसाला भी, ये मेरे पास है ½ टी स्पून। उसके बाद है मेरे पास बिरयानी मसाला, ये भी ½ टी स्पून है। आप करी मसाला और बिरयानी मसाला इन दोनों में से कोई भी, दोनों ऑप्शनल है, आप चाहें तो दोनों यूज़ करें या चाहें तो आप स्किप कर दें, मतलब कि ना यूज़ करें। ये दोनों इंग्रेडिएंट कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप इनको इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास है सुरख मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है ½ टी स्पून है। ठीक है, मतलब कि सुरख मिर्च पाउडर है। उसके बाद मेरे पास है जिंजर गार्लिक का पाउडर, ये 1 टीस्पून है। हाफ जो है वो जिंजर का और हाफ जो है इसके अंदर वो गार्लिक का है। ये मैंने होममेड नहीं लिया, आज ये मैं अपनी रेसिपी में रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो मैं जिंजर गार्लिक का पाउडर यूज़ करती थी वो होममेड था। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझसे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। वैसे जो है मैं आप लोगों के साथ रमज़ान आने वाला है तो उसकी भी कुछ जो है ना वो इंस्टेंट रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसके अंदर मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। उसके बाद है मेरे पास विनीगर, ये है ½ टी स्पून मेरे पास। ठीक है, उसके बाद ऑनियन है 2 मीडियम साइज़ के जिनको कि मैंने रफली स्लाइसिस में कट कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये 3 हैं। ठीक है, ये तेज़ वाली मतलब कि तीखी वाली हैं। अगर आपके पास बड़ी हैं जो तीखी ना हो तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास मिंट और कोरिएंडर के लीव्स हैं, यानी कि पुदीने और धनिए के पत्ते हैं। ये मैंने जो है ना वो आप जिसे कह लें 2 से 3 टेबलस्पून के मुताबिक मतलब मैंने इनको लिया है। आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मेरे पास लेमन स्लाइसिस हैं, ये एक है मेरे पास, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, इसी तरह आप कट कर लें। राइस मेरे पास ½ केजी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग। ½ केजी राइस को जो है मैंने वो भी 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया, अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने इनको भिगो दिया है। अब ये जो दूसरे स्पाइसेस हैं, अगर मैं इस सारे स्पाइसेस को कहूँ तो ये मेरे पास होल स्पाइसेस है, मतलब कि एक गरम मसाला है। उसके अंदर हमने पानी डाल लिया है, हमारे पास ½ केजी राइस है, 1 लीटर मैंने पानी लिया इसके अंदर। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ऑन किया और इसके अंदर मैंने सारे गरम मसाला डाल देना है। ये सिरका भी डाल दिया और इसके बाद हम हरी मिर्च, नींबू के स्लाइसिस और सारी चीज़ें डाल देंगे, धनिया और धनिया के पत्ते। अब हम इस पानी को जो है वो गर्म होने दें, जब ये गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर राइस डालेंगे। पानी गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर अपने राइस डाल देंगे। राइस हमने सारे डाल दिए इसके अंदर और अब हम इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको ढक देंगे और चावल को जो है वो बॉईल होने देंगे। हमने राइस इतने बॉईल करने हैं कि बस इसके अंदर एक कनी रह जाए। यहाँ पे हमारे राइस बॉईल हो रहे हैं तो तब तक हम अपना जो है ना वो कौरमा रेडी कर लेते हैं। कौरमा बनाने के लिए हमने ऑयल लेना है 6 से 7 टेबलस्पून। ठीक है, बर्नर को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम फ्लेम पर
ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑनियन डालेंगे और इनको हमने गोल्डन ब्राउन जो है ना वो फ्राई करना है। ये देखें प्याज़ें हमारी गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गई हैं। इसके अंदर से हम ये ज़रा सी प्याज जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे, ये बाद में काम आएंगे हमारे। और अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। ये देखें, ठीक है, टमाटर भी हमारे फ्राई हो गए हैं, प्याज़ें भी। अब हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये हमारे स्पाइसेस भी फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चिकन डाल के फ्राई करेंगे। फ्लेम लो करके अब हमने चिकन को जो है ना वो 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तब तक हम अपने राइस देख लेते हैं। राइस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम उनको जो है वो स्टेन कर लेते हैं। राइस हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। ये देखें इसके अंदर एक कनी है, ये इनको ज़रा सा इस तरह तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, देखें अच्छे से फ्राई हो गया हमारा चिकन। अब हमने इसके अंदर आलू के पराठे डाल देने। अब दही डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो दही है अभी अच्छे से अपना फ्लेवर इसके अंदर देंगे। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया है। इस पॉइंट पर आप अपना चिकन चेक कर लें कि गल चुका है या नहीं। अगर नहीं गला है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लें, ठीक है। और अगर चिकन गल जाए तो बस फिर अब हम यहाँ का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारा कौरमा जो है वो रेडी है। बस राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं और कौरमा भी रेडी है। तो अब हमने लेयर्स लगानी है बिरयानी की, ठीक है। मतलब कौरमे और चावल को अब हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के पहले हमने एक पैन ले लिया और पैन के अंदर हमने जो हमारा कौरमा रेडी हुआ है इसके ऊपर जो ऑयल है वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, ठीक है, सारा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। अब इसको हम इस तरह से पूरे पैन में फैला देंगे ऐसे। ये देखें ऑयल इसके हमने पूरे पेंदे पे अच्छे से फैला देना है। अब हम इस पे राइस डालेंगे। हाफ जो है हम राइस की लेयर अभी इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हमने अब कौरमे की लेयर लगानी है इसके ऊपर। ये हमने इसके ऊपर कौरमे की लेयर बिछाई है। अब हम इसके ऊपर राइस डाल देंगे। अब हमने इसके ऊपर कौरमे से जो ऑयल बचाया था थोड़ा सा वो डाल देंगे। हमने एक जो है ना वो इसमें टेबल स्पून सिरका लेना है, ठीक है, वाइट विनीगर। और इसके अंदर इतना ही हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देना है। और अब हमने इसको किसी भी एक साइड पर डाल देना है, ठीक है। मैं सिर्फ सेंटर में डाल रही हूँ। और अब हम इसको दम पे लगा देंगे। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको रखना है। 10 से 15 मिनट का दम रखेंगे हम। और इसके ऊपर दम रखने से पहले हम जो ऑनियंस हमने निकाली थी वो स्प्रेड करेंगे। ये हमने इसके ऊपर ऑनियन जो है ना वो स्प्रेड कर देनी इस तरह। ये हमारा टाइम हो गया, इसका दम पूरा हो गया है। ये देखें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हम इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बिरयानी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। हम चिकन चेक कर लेते हैं। ये देखें चिकन जो है हमारा वो अच्छे से गल गया है सारा, ठीक है। तो हमने जो है ना ये बिरयानी 30 to 35 मिनट्स में रेडी की है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब जो है आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह ज़बरदस्ती बिरयानी और बहुत जल्दी जो है ना वो बना लेंगे। बिरयानी के जो स्पाइसेस हैं उनको हमने बैलेंस रखना है। और उनको बैलेंस किस तरह रखना है, जो हम मीट यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ जो राइस हैं उन दोनों की रेशो जो है हमने इक्वल लेनी है। मैंने हाफ़ के जी वो चिकन लिया था और हाफ़ के जी मेरे राइस थे। उसके बाद जो स्पाइसेस हैं हमारे, हमने एक बात नोटिस में ये रखनी है कि जब हम राइस बॉईल करते हैं तो हम वहाँ भी सॉल्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं और चिलीज़ भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम कौरमा बनाने लगे तो वहाँ पर हमने जो है वो स्पाइसेस यूज़ करने हैं। वो राइस वाले स्पाइसेस को माइंड में रख के फिर हमने जो है ना वो कौरमे के अंदर अपने स्पाइसेस सेट करने हैं। जो टेस्ट हम लाना चाह रहे हो तो हमने उसके मुताबिक रेशो जो है वो अपने स्पाइसेस की सेट कर लेनी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बिरयानी को मिंट रायते और कचूमर सलाद के साथ ही सर्व करती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके साथ सर्व कर लें।
और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी हर वीडियो को देख सकें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।